एक तरफ देश का चौकीदार है, वहीं दूसरी तरफ अली बाबा 40 चोर है। लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी जैसा दमदार प्रधानमंत्री देश की सेवा करता रहेगा, तब तक देश को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। यह बात वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने गांव सीसर में इनेलो छोड़कर बीजेपी में आए वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह दुहन द्वारा आयोजित एक जनसभा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान राजेंद्र दुहन ने अपने अनेक साथियों सहित बीजेपी का दामन थामा। इस दौरान कैप्टन अभिमन्यु ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। कैप्टन ने कहा कि एक तरफ दमदार नेता है तो वहीं दूसरी तरफ दागदार नेता है। नहीं, कोई भ्रष्टाचार और घूसखोरी करने वाला प्रधानमंत्री नहीं, अब देश को बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं, अब देश के हितों के साथ सौदा करने वाला प्रधानमंत्री नहीं, अब 2G घोटाला करने वाला या कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला करने वाला या कोयला का घोटाला करने वाला प्रधानमंत्री नहीं, अब देश के अंदर देश का चौकीदार, देश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, आज देश का सबसे बड़ा चौकीदार। देश की जनता को एक भरोसा हुआ, 5 साल के अंदर कांग्रेस के लोग विपक्ष के साथ ही एक सवाल नहीं खड़ा कर सके, एक आरोप साबित नहीं कर सके, किसी अदालत में, किसी कोर्ट में, आज तक किसी कचहरी में, किसी पुलिस थाने में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का एक मुकदमा दर्ज नहीं करा सके। ऐसे महान प्रधानमंत्री जी आज देश की जनता की अदालत में फिर से हाजिर है। देश की जनता के दरबार में फिर से भारत के संविधान के अनुसार 5 साल के बाद चुनाव होता है। ये चुनाव में इस देश की जनता के भरोसे फिर देश का प्रधानमंत्री खड़ा है। एक तरफ देश का चौकीदार और की मंडली है, चौकीदार के काम में जोर है, दूसरी तरफ चोर मचाए शोर है। एक तरफ दमदार नेता है और दूसरी तरफ दागदार नेता है जिनके दामन पर दाग लगे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमारे देश को एक मजबूत नेता है और दूसरी तरफ मजबूर लोग हैं जिनकी आपस की मजबूरियां हैं, क्योंकि वो जमानत पर है, क्योंकि उन पर मुकदमे चले हुए हैं, क्योंकि उनको एक दूसरे को बचाना है। जब वो डूब रहे हो, जब उनके मुकदमों में वो जमानत पर हो, जब उनको रोज जेल की सलाखें दिखाई देती हो, तो आपस के अंदर अपनी पार्टी का वो नेता है, उसका नाम ले दूं तो बुरा मान जाता है, तो वो असली वाला नाम ले लूंगा। लेकिन उनको राहुल गांधी भी कहते हैं, असली नाम कुछ और है। मैं नहीं बोलूंगा, मेरी बुआ वाला छोरा भाई पप्पू पे ख्याल है और रूसते हैं। फिर भी भाई की बात सुनो, कहते हैं मोदी जी ने, अब मोदी जी को रोकना है। दिल्ली के अंदर बोले हिंदुस्तान से पड़ा बढ़ जाएगी, हिंदुस्तान की सारी बीमारियों का एक इलाज है, वो महात्मा गांधी जी बता करके गए थे। सन 48 में उन्होंने अपनी जो है शरीर छोड़ने से पहले कहा था कि अगर हिंदुस्तान को आजादी के जो दीवाने थे उनके सपनों का भारत बनाना है तो इस कांग्रेस को समाप्त कर दो। लेकिन 70 साल तक ये भारत के अंदर ये जिंदा रहा, लेकिन आज वक्त आ गया है कि ये अगर देश को आगे बढ़ाना है तो कांग्रेस रूपी कोड इस हिंदुस्तान के शरीर से मिटाना पड़ेगा। साथियों, इसको मिटाना पड़ेगा। इतनी 5000 गिनती याद कर लियो। राहुल गांधी जी से पहाड़े को नहीं, आपके मन मेरा पढ़े लेकर शाणे बालक है मेरे। 5 साल में 5000 नौकरी। हुड्डा साहब ने 10 साल में कितनी दी? 18,000 नौकरी। 5 साल में 5000, 10 साल में 18,000, तो 5 साल में कितनी बढ़ी? 9,000 बढ़ी। उनके पलड़ा के 5 साल में 5,000, हुड्डा साहब के 5 साल में 9,000, और आपके बेटों की सरकार जब 5 साल अक्टूबर में पूरे करेगी, 5,000 9,000 नहीं, सरकारी नौकरी में 72,000 बालक नौजवान सरकारी नौकरी में शामिल हुए। 60,000 से ऊपर पार कर दिया आंकड़ा।
ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से अवसर बढ़ाए, ईमानदारी से रोजगार की संभावनाएं पैदा करी। और पहले की नौकरी 5,000 9,000 वो कैसे देते थे वो आपने भी बेरा है, और आज कैसे मिलती है वो आपने भी बेरा है। पहले ठगी ठोरी थी, पहले बेईमानी थी, पहले भ्रष्टाचार था, आज ईमानदारी से पढ़ने लिखने वालों को नौकरी मिलती है। ये 30-35 साल ये बालक सेवा करेंगे, स्कूलों में कॉलेजों में ये बालक पढ़ने लिखने लग गए।